Hello, Vachu. Let's read the question. The question says that two particles of masses m1 and m2 are joined by a light rigid rod of length r. The system rotates at an angular speed omega about an axis through the center of mass of the system and perpendicular to the rod. तो क्या है, यहाँ पे दो masses है, एक है m1, दूसरा है m2. So these two particles of masses m1 m2 are connected by a light rod whose length is r. तो इसका टोटल जो लेंथ होगा that is r. अभी क्या बोल रहा है, देखिए कि ये जो पूरा सिस्टम है, ये सिस्टम क्या कर रहा है, रोटेट करेगा अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस. जो फिक्स्ड एक्सिस परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करेगा इसका लेंथ को, ये रॉड के साथ ये वाला जो एक्सिस है दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड. ठीक है, और ये जो एक्सिस है दैट विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ मास. तो मानिए कि यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है, दिस इज द सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. ठीक है, तो m1 से मानिए सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस है r1 और m2 से मानिए सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस है r2. तो हमको r1 एंड r2 का एक्सप्रेशन लिखना है. तो r1 एंड r2 का एक्सप्रेशन क्या होगा, देखिए, फ्रॉम द की कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास, व्हाट इज सेंटर ऑफ मास, अ पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ द सिस्टम इज कंसेंट्रेटेड, राइट. सो व्हाट इज r1 इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द mass m1 और from the particle of mass m1. so m1 से center of mass का जो distance है that is r1. तो इसका expression क्या होगा, it will be equal to m2 into the total length, क्योंकि इसके opposite side में कौन है, m2 mass है, एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट राइट में है m2, तो ये मास लेना है एंड r इज द टोटल लेंथ, दैट्स व्हाई m2 into r होल डिवाइडेड बाय द टोटल मास. क्यों लेना है टोटल मास, क्योंकि सेंटर ऑफ मास में टोटल मास ही रहता है, कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, दैट्स वाई टोटल मास. और ये है द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू m1. क्लियर. सिमिलरली r2 इज इक्वल टू m1 इंटू r बाई m1 प्लस m2. ठीक है, अब लिखना है व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. तो m1 के लिए मानिए एंगुलर मोमेंटम होगा L1. तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट विल बी I1 इंटू एंगुलर स्पीड. तो I1 ओमेगा, I1 क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, तो इज इक्वल टू I1 ओमेगा. तो I1 is equal to m1 r1 square into omega and L2 is equal to I2 into omega. So what is the value of I2? I2 is equal to similarly m2 r2 square. So m2 r2 square into omega. तो L1 हुआ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा, L2 हुआ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा. m1 r1 स्क्वायर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू पार्टिकल m1 एंड m2 r2 स्क्वायर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू पार्टिकल m2. तो what will be L net, because we have to find out the angular momentum of the whole system. So L1 plus L2, right. तो L1 क्या था, L1 था m1 r1 स्क्वायर ओमेगा एंड L2 था m2 r2 स्क्वायर ओमेगा. तो हम ओमेगा को कॉमन ले सकते हैं. तो अब पुट करना है वैल्यू. तो r1 स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, m2 स्क्वायर r स्क्वायर बाय m1 प्लस m2 होल स्क्वायर. और m2 r2 स्क्वायर क्या होगा, m2 r2 स्क्वायर होगा m1 स्क्वायर r स्क्वायर बाय m1 प्लस m2 होल स्क्वायर. ओमेगा था कॉमन. अभी LCM m1 प्लस m2 होल स्क्वायर. अभी इसको करना है सॉल्व. तो देखिए यहाँ पे होगा r स्क्वायर, वी कैन टेक कॉमन r स्क्वायर m1 m2, वी कैन टेक कॉमन. ओके, तो यहाँ पे m2 बचेगा और यहाँ पे m1 बचेगा इनटू ओमेगा. तो अब देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि द रिड्यूस्ड मास
इज इक्वल टू m1 m2 बाई m1 प्लस m2। यहाँ पे देखिए m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इज म्यू रिड्यूस्ड मास, तो वी कैन राइट इन प्लेस ऑफ m1 m2 बाई m1 प्लस m2 म्यू, सो इट विल बी म्यू आर स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू एल नेट। तो देखिए एल नेट हमारा आ गया म्यू आर स्क्वायर ओमेगा। So this is the net angular momentum of the system and it is proved. So I hope you understood it well. All the best.